दोस्तों ये मेरी दूसरी वीडियो है एप्लीकेशन के संबंध में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि किसी कार्रवाई को स्थगित करते हुए उस कार्रवाई के लिए अगली तिथि नियत करती है। इसके लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है एडजोर्मेंट और हिंदी में है स्थगन। इसको हम जान लेते हैं कैसे ड्राफ्टिंग होगी, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये कब और कैसे इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम न्यायालय श्रीमान लिखेंगे, उसके बाद में उस कोर्ट का नाम जहाँ पर आपका मुकदमा चल रहा है, तो यहाँ पर वो हम लिख देंगे यहाँ तक, जैसे कि एडीजे, जेएम, जेएम सेकंड, जेएम थर्ड, एसीजेएम, एसीजेएम फर्स्ट, एसीजेएम सेकंड, ऐसे एडीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी जहाँ भी आपका केस चल रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर महोदय लिख देंगे। मैं अपने सहारनपुर ज़िले से हूँ तो मैंने इसलिए सहारनपुर लिखा हुआ है। जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं तो उस ज़िले का भी नाम लिख देंगे जहाँ पर आपका मुकदमा चल रहा है। यदि आपकी कोर्ट गाज़ियाबाद में है तो यहाँ पर उसको गाज़ियाबाद लिखा जाएगा। यदि आपका केस हरियाणा में किसी यमुनानगर जो ज़िला है वहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर यमुनानगर आ जाएगा। यानी कि जहाँ पर आपका मुकदमा चल रहा है तो उस कचहरी जहाँ पर स्थित है वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना वाद संख्या यानी कि केस नंबर जिसको कहते हैं वो डालेंगे और यहाँ पर सन डाल देंगे जिस सन में वह केस दर्ज हुआ था। यहाँ पर यदि आप केस करने वाले हैं, यदि आप कंप्लेनेंट हैं, यानी कि आप जो है परिवादी है या वादी है, तो आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर उन व्यक्तियों का नाम आएगा जिनके खिलाफ आपने केस किया है। जिन धाराओं में केस दर्ज किया है उन धाराओं का नाम यहाँ पर खुलासा हो जाएगा। यहाँ पर उन धाराओं को खोल देंगे। आईपीसी में है तो आईपीसी में, गैंगस्टर में है तो गैंगस्टर में, क्योंकि जो गैंगस्टर गुंडा एक्ट वाले मामले होते हैं वो तो सरकार के द्वारा चलते हैं, यहाँ पर सरकार आएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर जिसके खिलाफ दर्ज होता है उसका आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर संबंधित थाना आ जाएगा और यहाँ पर श्रीमान जी करते हुए ऐसे ही कोमा लगाइएगा। यहाँ पर लिखेंगे निवेदन है कि वाद उपरोक्त में मैं आज दिनांक वास्ते जिस स्टेज पर आपका केस चल रहा है, यदि एविडेंस में चल रहा है तो एविडेंस लिखेंगे यानी कि साक्ष्य, यदि हाजिरी यानी कि अपीयरेंस में चल रहा है तो अपीयरेंस लिखेंगे, और यदि सुनवाई में चल रहा है तो हियरिंग यानी कि सुनवाई लिखेंगे। परंतु वाद उपरोक्त में वादी, प्रतिवादी, यदि आप प्रतिवादी हो तो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है जी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रतिवादी और वादी क्या होता है। प्रतिवादी या वादी बीमार होने के कारण या किन्हीं कारणवश उक्त वाद में पैरवी करने यानी कि हाजिर अदालत होने में असमर्थ है, जिस कारण उक्त वाद में आज समय की आवश्यकता है, यानी कि इसमें समय मांग लिया जाता है कि आज हमें समय की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना कर देंगे, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वाद उपरोक्त में आज की कार्रवाई स्थगित की जाकर कोई अन्य तिथि देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पर दिनांक डाल देंगे और यहाँ पर प्रार्थी या अधिक व्यक्ति हैं तो प्रार्थीगण कर देंगे। जिसको नई कोर्ट में जाना है वो यहाँ पर लिख देंगे, साइन कर देंगे। यहाँ पर अपने अधिवक्ता की मोहर लगा देंगे, आपके अधिवक्ता मोहर लगाएंगे, और यदि आपके पास अधिवक्ता नहीं है तो अपना साइन कर देंगे। तो ये सब चीज़, ये जो है एप्लीकेशन यहाँ पर कोर्ट फीस लगाते हुए 5 रुपये या जो भी आपकी कोर्ट फीस लगती है वो लगा करके हम संबंधित कोर्ट में दे देंगे। उसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो मैंने आपको अपनी जो मेरी पिछली वीडियो है हाजिरी माफ़ी की, उसमें मैंने बताया था कि इसमें कार्रवाई होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ अंतर यही है कि इसमें कोई कार्रवाई उस दिन नहीं होगी जिस दिन ये एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है जी। इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको तुरंत एक अगली तारीख दे दी जाएगी और उस दिन की जो कार्रवाई है वो रोक करके अगली तारीख पर सुनी जाएगी। ठीक है जी। ये सिर्फ इस एडजोर्मेंट में इतना होता है। यदि आपके अधिवक्ता, अगर आप जूनियर वकील हैं और आपको भी इसके बारे में जानना है तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी किसी केस में तैयारी नहीं हुई और आपकी कल डेट है उस पर्टिकुलर केस में, तो आपकी तैयारी ना होने के कारण आप जो है उसमें एडजोर्मेंट दे सकते हैं कि जनाब तैयारी ना होने के कारण, यहाँ पर जो कारण लिखा हुआ है, मैं पैरवी करने में असमर्थ हूँ, मुझे समय की आवश्यकता है। यानी कि आप डिमांड कर सकते हैं समय की, मुझे जो है चाहे मुझे कल का ही क्यों ना समय दे दिया जाए उससे अगला, तो मुझे जो है आज के लिए समय चाहिए और इस तिथि को जो है स्थगित करने की कृपा करें और कृपा होगी। तो ये एडजोर्मेंट तभी दिया जाता है, यानी कि जैसे कि आपके वकील साहब बाहर चले गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं,
या कोई बीमार हो गए हैं या फिर उनकी तैयारी नहीं है केस को लेकर के और अगली डेट चाहते हैं, तब ये एडजोर्नमेंट दिया जाता है। लेकिन हाजिरी माफ़ी में ऐसा नहीं होता। हाजिरी माफ़ी में जो है आपकी हाजिरी माफ़ी तो स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन उसमें कार्रवाई चलती है। तो ये अंतर है। ये एडजोर्नमेंट जो है इसमें कोर्ट फीस उसकी अपेक्षा अधिक लगती है। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में येस और नो अवश्य लिख दें, ताकि मैं अन्य और भी ऐसी ही टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, ताकि मेरे को इस चीज़ की जो है मोटिवेशन मेरे को मिलता रहे। और वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। शेयर के लिए इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे बार बार, ताकि जो आपसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।